हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद सिंह मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बारा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारी जो अर्थ है, उसका फॉर्मेशन होना शुरू हुआ है, उससे संबंधित जो भी हाइपोथेसिस है उसको देखने का जिसको समझने का हमने लास्ट वीडियो में प्रयास किया था। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था नेबुला हाइपोथेसिस या गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। अब हम एवोल्यूशन ऑफ अर्थ की सीरीज में हम दूसरे जो थ्योरी है हमारी उसको हम देखेंगे। आज हम समझने का प्रयास करेंगे लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। न्यूटन के नियमों पर आधारित, न्यूटन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स और एंगुलर मोशन के नियमों पर आधारित, जो कि कांट ने एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस दी थी, जिसको हम वायव्य राशि परिकल्पना या गैसियस हाइपोथेसिस भी कह देते हैं। उसका एक नाम नेबुला हाइपोथेसिस थी, उसे हम कांट की नेबुला हाइपोथेसिस भी कह देते हैं। लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, जैसा कि हमने देखा, और उन कमियों को पूरा किया लाप्लास ने अपने सिद्धांत में। उन कमियों को पूरा करने का प्रयास किया। हम कल भी चर्चा कर चुके हैं कि हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस एक assumption बेस, जिसका जो फाउंडेशन होता है हाइपोथेसिस का, वो assumption बेस्ड होता है। किसी चीज को एज्यूम करके और हम कुछ रिजल्ट निकाल करके उसमें देते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि किस तरीके से ये जो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है, इसने अपने मत के आधार पर जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। अगर हम बात करें कांट की, तो कांट के सिद्धांत में कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या क्या थी? पहली बात तो ये, इन्होंने कहा, कल की जब वीडियो हम सीरीज बना रहे थे तो हमने देखा, उन्होंने कहा कि एक धूल और गैस का जो नेबुला था, वो नेबुला पहले बहुत ठंडा था और उसके जो पार्टिकल थे उनमें गति नहीं थी। लेकिन फिर ये बाद में कहते हैं कि उनमें गति, गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की वजह से गति पैदा हुई, और गति पैदा होने के साथ साथ फिर उनका टेम्परेचर बढ़ा, टक्कर हुई, टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद उस नेबुला की जो साइज है वो बड़ी हो गई। लेकिन यहाँ पे परस्पर विरोधाभासी बातें हो रही है। पहले कह रहे हैं मोशनलेस था, और फिर कहते हैं कि उन्हीं पार्टिकल्स में बाद में मोशन स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे कुछ परस्पर विरोधाभासी बातें हुई। उन कमियों को इन्होंने लाप्लास ने पूरा किया, या इन्होंने अपने सिद्धांत में उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने ये माना कि जो नेबुला था, जो गैस का बादल जो था, वो ऑलरेडी किस कंडीशन में था? कांट कह रहे थे कि वो ठंडा था और उसके पार्टिकल जिनमें गति नहीं थी और रोटेटिंग भी वो नहीं था। लेकिन लाप्लास ने कहा कि जो नेबुला था वो ऑलरेडी हॉट था और रोटेटिंग भी था। तो जो कांट के सिद्धांत की दो प्रमुख कमियां थी वो उन्होंने अपनी मान्यताओं के आधार पर ही दूर कर दी। उन्होंने कहा कि जो ये नेबुला था ये पहले से ही हॉट था और रोटेटिंग फॉर्म में था। इन्होंने ये नहीं कहा कि पहले इनमें कणों में पहले ठंडा था, फिर इनके मध्य कोलिजन हुआ, कोलिजन से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसकी एंगुलर वेलोसिटी में बढ़ोतरी हुई। तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने अपनी पहली मान्यता क्या रखी कि जो नेबुला था, जो गैसियस नेबुला था, ये प्राइमरी सिचुएशन में कैसा था? जो प्रारंभिक अवस्था में ही ये गर्म, तप्त और घूर्णन, अपने अक्ष पर घूर्णन करने वाला था। ऐसा लाप्लास ने अपनी पहली मान्यता में कहा। अब यहां पे दो परस्पर एक बातें हम और समझने का प्रयास करेंगे, जो कि कांट ने विपरीत कही थी, जिसको लाप्लास ने आगे शुद्ध करने का प्रयास किया। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जब ये नेबुला घूमना शुरू हुआ तो इसकी जो नेबुला की आउटर लेयर जो थी, क्योंकि पूरा नेबुला हॉट है, तो इसकी आउटर लेयर से बाहरी अंतरिक्ष में हीट बाहर निकलना प्रारंभ हुई। और जब हीट बाहर की ओर निकलेगी तो
ऊष्मा जब बाहर की ओर निकलेगी तो ये नेबुला क्या होगा, ठंडा होगा, टेम्परेचर इसका डाउन होगा। कल हमने देखा था कि इन्होंने, कांट ने ये कहा था कल अपने उसमें कि कोलिजन के फलस्वरूप क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने से कांट ने ये कहा था कि जो नेबुला की साइज है, जो नेबुला की साइज है वो एक्सपांड कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और साइज बढ़ने से इन्होंने बताया था कि नेबुला की अगर साइज बढ़ेगी तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, इसकी जो एंगुलर मोशन है, जो इसकी कोणीय अपने अक्ष पर घूमने की जो इसकी गति है, एंगुलर स्पीड जो है, एंगुलर मोशन जो है वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी या संवेग, कोणीय संवेग के संरक्षण का जो नियम है, उसके हिसाब से अगर हम देखें, फिजिक्स में हम नहीं जाएंगे और हमको इतना फिजिक्स आता भी नहीं है, लेकिन यदि किसी वस्तु की साइज जितनी कम होगी, यानी कि जिस वस्तु की जितनी त्रिज्या जितनी कम होगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी उतनी ही तेज हो जाएगी। जबकि किसी वस्तु की साइज या रेडियस जितनी ज्यादा होगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये बात यहाँ पर कांट ने गलत कही। तो उस कमी को भी लाप्लास यहाँ पूरा करने का प्रयास करते हैं। किस तरीके से, उन्होंने कहा कि ये जो गैसियस हॉट नेबुला था, उसकी जो बाहरी लेयर थी, वहां से हीट आउटर स्पेस में फैलना शुरू हुई, यानी कि यहाँ से इसका जो टेम्परेचर है, इस पूरे नेबुला का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो डाउन हो गया। और टेम्परेचर कम होने की वजह से ये जो नेबुला पहले बड़ा था, वो नेबुला अब टेम्परेचर कम होने की वजह से छोटा हो गया। और जैसे ही नेबुला की साइज छोटी हुई, उसकी एंगुलर मोशन में वृद्धि हो गई। एंगुलर मोशन में जब वृद्धि हो गई, यहाँ पे हम क्रमागत रूप से चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर से हम इसका वो देख लेंगे। जब इसकी पहले बड़ा था, टेम्परेचर आउटर स्पेस में जो हॉट गैसियस नेबुला जो रोटेट कर रहा था अपनी ही धुरी पे, उससे जो हीट थी वो बाहर की ओर निकलना शुरू हुई। क्योंकि एक सिद्धांत है कि हमेशा जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर जाता है। जैसे अगर हमने एक छड़ी लेते हैं स्टील की और उसको मोमबत्ती पर अगर हम लगा दें, तो पहले मोमबत्ती से हीट उसके छड़ी के दूसरे हिस्से की ओर बहना शुरू हो जाएगी, आना शुरू हो जाएगी। कि टेम्परेचर पहले आगे वाले हिस्से का हाई होगा, फिर जहां जहां टेम्परेचर कम है वो पीछे की ओर। तो टेम्परेचर का क्या स्वभाव होता है कि वो हमेशा हाई से लो की ओर चलता है, जहां टेम्परेचर कम होगा उधर की ओर। तो आउटर स्पेस का टेम्परेचर कम था, नेबुला का टेम्परेचर ज्यादा था, तो यहां से ही बाहर की ओर वितरित होना शुरू हो गई। और उससे क्या हुआ, हमारे नेबुला का जो साइज है वो श्रिंक कर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ये सिकुड़ता चला गया। नेबुला जो पहले बड़ा नेबुला था वो छोटा हो गया। और छोटा होने के कारण, क्योंकि ये इसमें कोणीय गति तो थी ही, एंगुलर मोशन तो इसमें था ही, तो जैसे इसकी साइज कम हुई, उसके अकॉर्डिंगली यहां पर ये हमारा एंगुलर मोशन है और ये हमारी रेडियस है। तो यहां पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जितनी जिस वस्तु की रेडिएशन या जो रेडियस कम होगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोशन उतना ही ज्यादा होगा। अब जब इसकी एंगुलर मोशन में वृद्धि हुई तापमान में कमी के कारण, तो इस नेबुला से कांट ने जहां कहा था, मैं साथ के साथ कांट को इसलिए डिस्क्राइब करता हुआ जा रहा हूं ताकि हम कांट और लाप्लास की जो नेबुला हाइपोथेसिस है, दोनों में हम अंतर भी कर सके, समझ भी सके साथ के साथ। कांट ने ये कहा था कि इस घूमते हुए नेबुला से 9 रिंग्स निकली अलग अलग, ये कांट का कहना था। लेकिन लाप्लास यहां पे कहते हैं, लाप्लास ने कहा कि 9 रिंग्स नहीं निकली, इस घूमते हुए, कल हमने 2 तरह के फोर्स देखे थे। किसी भी रोटेटिंग जो वस्तु होती है, एंगुलर मोशन में जो कोई वस्तु होती है, उसके ऊपर 2 तरह के बल काम करते हैं, कल हमने देखा था। एक तो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो वस्तु को बाहर की ओर धकेलता है,
और दूसरा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इनको अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल भी कह देते हैं। मैं फिर एक बार समझाने का प्रयास करूं, जो बल वस्तु को केंद्र से जोड़े रखता है वो बल अभिकेंद्री बल कहलाता है। जैसे हम उंगली से एक उंगली में धागा बांध के और धागे से पत्थर बांध के इस तरीके से घुमाते हैं, तो उंगली और पत्थर के बीच में डोरी पे जो बल लग रहा है वो अभिकेंद्री बल लग रहा है। और दूसरा बल जो उस पत्थर को बाहर की ओर धकेलने का प्रयास करता है वो अपकेंद्री बल होता है। तो जब ये नेबुला बहुत तेजी से, जब इसमें रोटेशन श्रिंक होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जब ये छोटा हुआ तो इसकी एंगुलर मोशन में वृद्धि हुई, और एंगुलर मोशन में जब वृद्धि हुई तो यहां पे क्या हुआ, हमारा अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल से ज्यादा हो गया। अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल से ज्यादा हो गया, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जब अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल से ज्यादा हो गया तो इस नेबुला में से, जो कि एक ठंडी लेयर हो चुकी थी, बाहर की जो परत इस नेबुला की, उससे टेम्परेचर बाहर की ओर हीट वितरित हुई, तो उससे क्या है, इसकी आउटर लेयर कंपैरेटिवली इस अंदर वाले क्षेत्र की अपेक्षा ये लेयर ठंडी हो गई, और ठंडी होने के कारण ये लेयर इस पूरे नेबुला से अलग हो गई। तो लाप्लास क्या कहते हैं कि इस नेबुला से कितनी रिंग्स अलग हुई, एक रिंग्स अलग हुई। जबकि कांट क्या कहते थे, कांट ने कहा कि उस लाप्लास जो नेबुला था उससे 9 रिंग्स बाहर की ओर निकली। इन्होंने कहा नहीं, 9 नहीं निकली, केवल एक रिंग्स जो ठंडी हो चुकी थी, जो उसकी अपर मोस्ट सरफेस लेयर थी, वो बाहर की ओर निकल गई, और इस एक रिंग से ही आगे जाकर के हमारे 9 प्लैनेट और सैटेलाइट बने। हमारे जितने भी ग्रह उपग्रह हैं वो बने, और इस नेबुला का अवशिष्ट भाग जो था, इस नेबुला का अवशिष्ट भाग किसके रूप में रह गया, हमारे सन के रूप में रह गया। इससे एक रिंग निकली बाहर की ओर, और एक रिंग से बाकी के हमारे, फिर ये एक रिंग डिवाइड होती चली गई 9 रिंग्स में, तो उनसे 9 प्लैनेट बने, और बाकी के हमारे सैटेलाइट भी बने। तो ये थी पूरी लाप्लास की न्याहारिका परिकल्पना। कांट की परिकल्पना में जो कुछ कमियां थी, उन कमियों को लाप्लास ने अपने अनुमानों के आधार पर, अपनी मान्यताओं के आधार पर कम करने का प्रयास किया, बड़ी चतुराई से कम करने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियां तो रह ही जाती हैं। तो इस सिद्धांत में भी कुछ कमियां रही, जैसे कि अगर हम इसकी आलोचनाओं की बात करें, तो इसमें आलोचना में हम सबसे पहली बात तो ये देख लेते हैं कि इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी स्टेज में जो नेबुला था वो ऑलरेडी हॉट था, और हॉट के साथ साथ वो रोटेट भी कर रहा था, यानी कि अपने ही एक्सिस पर घूम भी रहा था, उसमें कोणीय गति भी थी। अब ये बात इन्होंने नहीं समझा पाए कि किस तरीके से इसमें जो ये नेबुला था उसकी उत्पत्ति हुई, फिर ये गर्म कैसे हुआ, अपने अक्ष पर घूमना किस कारण से हो पाया, ये बताने में ये असल में रही। हमने बहुत शॉर्ट में इसको समझने का प्रयास किया है। आपको अगर कोई त्रुटि इसमें नजर आई हो, कुछ समस्याएं रही हो, तो वो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कितना आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा, उसके बारे में भी हमको जानकारी दीजिए। हम अगले वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे द्विकारक परिकल्पना से संबंधित, टाइडल हाइपोथेसिस और ग्रहाणु परिकल्पना भी हमको पढ़नी है चैम्बरलेन और मोल्टन की। तो आगामी 2 वीडियो में हम इनको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।